हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AIATS पेपर टेस्ट नंबर 3। कोड है E एंड जूलॉजी के लिए हमारे टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी उत्सर्जी उत्पाद एवं इनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गमन संचलन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन नंबर 151। Identify the form of nitrogenous waste excreted by the first two land vertebrates and animals belonging to the largest class of phylum Arthropoda respectively। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ढंग से पढ़िए बच्चे। क्या कह रहे हैं? पहले वास्तविक स्थलीय कशेरुकी प्राणी कौन से थे? सबसे पहले वास्तविक कशेरुकी प्राणी ये होते हैं हमारे रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। ठीक, तो हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में क्या उत्सर्जी उत्पाद होता है, आर्थ्रोपोडा संघ उसमें क्या होता है। तो बेटा हम जानते हैं रेप्टाइल्स किसका एक्सक्रीशन करते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। तो क्या रिलीज करेंगे ये? यूरिक एसिड को। ठीक है, एंड वैसे ही हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो वो भी क्या करते हैं बेटा? यूरिक एसिड का निष्कासन, यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। तो दोनों ही क्या हो गए? यूरिकोटेलिक। तो इसका आंसर जाएगा सेकंड यानी यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल और यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट की विषाक्तता में वृद्धि के सही क्रम को निरूपित करता है। टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? नाइट्रोजनस वेस्ट का ऑर्डर लगाना है। तो देखो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है बेटा? हाईली टॉक्सिक और हाईली विषाक्त। सबसे ज्यादा विषाक्त कौन होता है? अमोनिया। देन उसके बाद हम बात करें कौन होता है बेटा? यूरिया और फिर यूरिक एसिड सबसे कम विषाक्त और सबसे कम टॉक्सिक होता है। तो इस क्रम को देखते हैं, इस ऑर्डर को देखते हैं। देन आंसर विल बी अमोनिया फॉलोड बाय यूरिया एंड द यूरिक एसिड, दैट इज थर्ड आंसर। यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया वाला सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। कंप्लीट द एनालॉजी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सादृश्य को पूरा कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। प्रोटोनेफ्रीडिया ये एक उत्सर्जी अंग है और किस में पाया जाता है बेटा? एम्फिऑक्सस में। वैसे ही नेफ्रीडिया नामक उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस में पाया जाता है? केचुए में। और केचुए का दूसरा नाम क्या होता है? फेरेटिमा पोस्थुमा। तो देखते हैं फेरेटिमा ही इसका फर्स्ट आंसर ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नेफ्रीडिया किसके अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं? जैसे बताया आपको एनेलिडा में फेरेटिमा पोस्थुमा नाम किसका होता है? केचुए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में सही का मिलान का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रा यूजेस सीलिया फॉर लोकोमोशन। क्या ये अपने गमन के लिए हमारा जो है सीलिया को उपयोग करता? नहीं, यहाँ पर सीलिया नहीं होते, इसके पास क्या होता है बच्चे? टेंटिकल्स, स्पर्शक होते हैं। तो ये गलत है। दूसरा साइकॉन, साइकॉन है किस में आता है? किस में बेटा? संघ पॉरीफेरा में आता है। साइकॉन पॉरीफेरा संघ में आता है। देन लिखते हैं फ्लैजिला असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ द वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम। कशाब जो है यहाँ पर जो है नाल तंत्र में जल प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करता है। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। एनिमल किंगडम से हम बात करें, इनका एक विशिष्ट फीचर होता है कि यहाँ पर इस तरीके से कॉलर के आकार के सेल्स पाए जाते हैं, कॉलर सेल्स पाए जाते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, कशाब युक्त होते हैं, और वो क्या करते हैं? वाटर करंट को मेंटेन कराते हैं। तो ये आंसर क्या होगा बेटा? सही, सेकंड इज सही, राइट। दूसरा पढ़ते हैं यूग्लिना में सीलियरी मूवमेंट हेल्प करता है उसको स्विम करने में? नहीं, यूग्लिना में क्या होता है बेटा? पक्षमाप नहीं होता है, कशाब उपस्थित होता है। नेक्स्ट पैरामीशियम में स्यूडोपोडिया। क्या पैरामीशियम में जीव द्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कूटपात से होता है? स्यूडोपोडिया यानी कूटपात से होता है? नहीं, वहां पर क्या होते हैं? सीलिया उपस्थित होते हैं। तो आंसर हमारा सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज शोन बाय द मसल फाइबर्स that assist in the transportation of food through the digestive tract। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, वो हमसे किस पेशी के बारे में पूछना चाह रहे हैं
उन पेशी तंतु को बताना है जो पाचन पथ के माध्यम से भोजन के परिवहन में सहायता करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है फूड के। तो वो कौन सी होती है? चिकनी पेशी होती हैं, यानी आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं। तो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें बताना है स्मूथ मसल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। धारियां प्रदर्शित नहीं करते हैं और दिखावट में चिकने होते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो होता है। दूसरा, ये तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं, बिल्कुल दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, तो ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, गमनकारी क्रियाओं और शरीर की मुद्राओं में परिवर्तन लाने में सम्मिलित होते हैं, नहीं। ये कौन करते हैं बेटा? कंकाली पेशी यानी स्केलेटल मसल्स का कार्य है, तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। लास्ट और ऑप्शन देखते हैं, दे डू नॉट एग्जिबिट ब्रांचिंग पैटर्न, बिल्कुल इनके अंदर जो है शाखाएं नहीं होती है, क्या तरकु आकार के होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं, तो आंसर हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, द प्रॉपर्टी कॉमन बिटवीन मसल फाइबर एंड द नर्व फाइबर इज। विस्तारशीलता, संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता और उत्तेजनशीलता, बिल्कुल एक्साइटेबल। जो हमारे नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में क्या समानता है कि ये दोनों ही उत्तेजनशील यानी एक्साइटेबल टिश्यूज है, तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 157, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधि तंत्रिका तंत्र के भाग को सम्मिलित करते, तो बेटा परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा? सीएनएस में क्या आता है? ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इससे बाहर की ओर जाते हुए जो भी चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व्स को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो देखते हैं, ब्रेन नहीं होगा, क्रेनियल नर्व्स यस, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल नर्व्स यस। तो देखते हैं इसमें से क्या चीज आएगी बेटा? बी और डी करेक्ट है, तो आंसर विल बी फोर्थ। इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, इंजरी लोकलाइज्ड टू द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम that is connected to the spinal cord would most likely disrupt। मेरु रज्जु से जुड़े मस्तिष्क स्तंभ के भाग में लगने वाली चोट संभावित रूप से किस क्रिया को बाधित करेगी? तो देखो ये पूछना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज इज लाइक आपको वो समझ में आनी चाहिए, आंसर अपने आप ही समझ में आएगा। एक रफ डायग्राम से हम समझे, ये क्या हो गया बेटा? ब्रेन स्टेम हो गई, एंड यहाँ से क्या हो जाती है? कंटिन्यू में हमारी स्पाइनल कॉर्ड आने लगती है। तो ये पूछना चाह रहा है ये कौन सा पार्ट हो गया इसका? मेड्यूला ओब्लोंगेटा। पॉन्स फेरेलाई ऊपर की तरफ होता है एंड ये हमारा सेरिबेलम है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि उस पार्ट में जो ब्रेन स्टेम का ऐसा पार्ट, कौन सा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ रहा है? ये वाला पार्ट, दैट इज मेड्यूला ओब्लोंगेटा में अगर कोई चोट लग जाए तो क्या होगा? तो बेटा क्या होगा? जो हमारा ये कंट्रोल करता है क्रियाएं, जो भी एक्टिविटीज, वही हैम्पर अप होंगी, उन्हीं में कुछ दिक्कत आएगी। क्या करता है ये बेटा? देखते हैं, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन नहीं, ये किसका कार्य है? हमारा गमन के दौरान समन्वय बनाए के रखने का, सेरिबेलम का बोलेंगे, और सेरिब्रम ऐच्छिक वाला। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें हृदय परिसंचारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, नहीं, ये तो हाइपोथैलेमस का कार्य है। लास्ट देखते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, हमारे जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको इफेक्ट करेगा, नहीं, वो किसका कार्य होता है? सेरिब्रम का, प्रमस्तिष्क का होता है, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 159, which of the following part of neuron carries impulses away from the cyton। निम्नलिखित में से न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेगों को साइटोन से दूर ले जाता है? तो देखो अगर इस तरीके से मैं बात करूं बहुध्रुवी यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन की, तो डेंड्राइट्स यानी दुम्राक्ष तो सेल बॉडी यानी कि साइटोन या इसकी काय की तरफ लेके आते हैं आवेग को, और ये एक्सॉन जो है हमारा साइटोन से दूर लेके जाता है, अवे लेके जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160, हाउ मेनी ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ ब्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन। ये हमसे पूछना चाह रहे हैं मस्तिष्क के कितने दिए हुए भाग लैंगिक व्यवहार, मनोभावना की अभिव्यक्ति और अभिप्रेरणा के नियमन में सम्मिलित होते हैं। मतलब ये किसके बारे में पूछना, अगर ये एक तरीके से हम बात करें ये किसकी रिएक्शन है, ये किसके अंदर क्वालिटी होती है बेटा? ये होती हैं लिम्बिक सिस्टम की। तो लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन आता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। तो चलिए इसमें से अपन देखते हैं। अमाइगडाला होता है, हिप्पोकैम्पस भी होता है,
हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। पॉन्स, वेरोलाई नहीं, सेरिबेलम भी नहीं और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो कौन कौन से सही हो गए बेटा, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, 3 सही हैं। तो आंसर इसका क्या जाएगा, 4th जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 161, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन किडनी। मानव वृक्क के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्री। लास्ट हमारी जो है वक्षीय और कटी वर्टिब्री के मध्य में होता है, बिल्कुल। क्लोज टू द वेंट्रल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, क्या ये हमारी अधर भित्ति के निकट होता है, नहीं। ये कहाँ पर होता है बेटा, पृष्ठी यानी कि हमारे डॉर्सल वॉल के निकट रहता है, ठीक है। तो यही गलत है। बाकी सेकंड भी देखते हैं, आउटर वॉल ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, एक कठोर संपुट से बनी हुई होती है, बिल्कुल। थर्ड, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, कुछ अमाउंट में हमारे यूरिया जो है किडनी वृक्क की अधात्री में रहता है, बिल्कुल, उसकी ऑस्मोलैरिटी परासरणीयता को मेंटेन करने के लिए रहता है। लास्ट देखते हैं, ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स, लेंथ होती है 10 से 12, विड्थ कितनी होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और वजन होता है 120 से 170 ग्राम, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये सही है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट, क्योंकि ये कहाँ होती है, डॉर्सल वॉल पे आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 162, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स which differ from each other in given features except। इनसे हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें। नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कौन से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, वलकुट में उपस्थित होते हैं जिनका अधिकतम भाग, और दूसरे होते हैं हमारे पास जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं इनके बीच में व्हाट इज सिमिलैरिटी, समानता क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये पूछना चाह रहे हैं, डिसिमिलैरिटी नहीं, इनके मध्य में क्या समानता है। तो पहले ऑप्शन से ही अपन प्रोसीड करते हैं बच्चे। पहला बोलता है लूप ऑफ हेनले की लेंथ। तो हम जानते हैं कॉर्टिकल की थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है लूप ऑफ हेनले की लेंथ, और इसकी क्या होती है बेटा, अधिक होती है, यानी मोर होती है। सेकंड, देयर अबंडेंस और नंबर इन ह्यूमंस। सेकंड, नंबर के आधार पे बात करें तो बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, करीबन 85-85%, और ये पाए जाते हैं 15% के लमसम। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। हमसे पूछा जा रहा है सिमिलैरिटी। थर्ड देखते हैं प्रेजेंस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, और फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो देखो थर्ड में हम बात करें काउंटर करंट मैकेनिज्म, वासा रेक्टा के बेसिस पे बात करें, राइट। तो यहां पर हम बात करें वासा रेक्टा जो होती है हमारी एब्सेंट रहती है। व्हाट इज वासा रेक्टा, वो क्या होती है बेटा, इसमें एब्सेंट है एंड इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लास्ट देखो प्रेजेंस ऑफ पीसीटी, ये दोनों के अंदर होती है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, फोर्थ, यानी प्रेजेंस ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये दोनों के अंदर ही उपस्थित रहता है। तो फोर्थ आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्न कथनों का चयन करें, निम्न कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट एक्स, part of nephron where maximum reabsorption of nutrient occur is lined by the brush border columnar epithelium। कथन X है, नेफ्रॉन का वह भाग जहां पोषक तत्वों का अधिकतम पुनरावोषण होता है ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार उपकला द्वारा आश्रित होता है। तो बेटा ये क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है कि ये स्तंभाकार लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारा घनाकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घनाकार बोलें, या हम बोलें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होनी चाहिए। कहाँ के बारे में बात की जा रही है इसमें बेटा, समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक। तो ये चीज बेटा गलत हो जाएगी क्योंकि कॉलुमनर लिखा है, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट वाई पढ़ते हैं, पीसीटी निस्यंदन में हाइड्रोजन आयनों और पोटेशियम आयन के चयनात्मक स्राव द्वारा शरीर के तरल पदार्थों के पीएच
और आयनिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है कि पीसीटी जो है पीएच को मेंटेन कराता है और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कराता है। कैसे? बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। दिस इज ट्रू, ये सही कथन है हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। ओनली स्टेटमेंट वाई इज करेक्ट, तो फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 164। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए करते हैं। पोडोसाइट जानते क्या होता है बेटा? बाउमिन संपुट जो होता है, बाउमिन कैप्सूल में हम बात करें, यहाँ पर क्या होते हैं इस तरीके से हमारे बाउमिन संपुट के अंदर हमारे फिल्ट्रेशन स्लेट उपस्थित होते हैं। देखते हैं इसको मैच करते हैं बेटा। फिल्ट्रेशन सेट। Second, Malpighian corpuscle. What is Malpighian corpuscle? This Baumann capsule plus glomerulus. इसको हम क्या कहते हैं? Malpighian corpuscle। एंड ये कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वल्कुट भाग में यानी कॉर्टेक्स भाग में। तो इसके साथ जाएगा बेटा बी ऑप्शन, फॉर द सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। किडनी के वृक्क के वल्कुट भाग में उपस्थित। थर्ड देखते हैं जेजीए। जेजीए का अर्थ होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये क्या होता है बेटा? आफरेंट आर्टीरियल और डीसीटी मिलके एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके थ्रू अपन देखते हैं रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है, रास मैकेनिज्म। तो जेजीए क्या होता है बेटा? सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ डीसीटी एंड आफरेंट आर्टीरियोल। तो इसके साथ ऑप्शन जाएगा हमारा फर्स्ट के साथ डी। नेक्स्ट देखते हैं डीसीटी। डीसीटी मतलब दूरस्थ संवलित नलिका। वहां पर क्या होता है बेटा? हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में अवशोषण होता है जल का तो और सोडियम का। तो आंसर जाएगा डीसीटी के लिए बेटा डी। तो इसको मैच करते हैं। फॉर द ए देयर इज 3 फाइन, तो आंसर विल बी हमारा सेकेंड। बी के साथ 4, सी के साथ 1 एंड डी के साथ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 165। किसके अतिरिक्त दिए गए सभी पदार्थ सक्रिय रूप से पुनर्वशित होते हैं? ऑल ऑफ द गिवन सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली एक्सेप्ट। तो बेटा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, इन सब का क्या होता है? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन यूरिया का पैसिवली होता है। तो इसका आंसर जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 166। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पढ़ते हैं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। क्या सारे लोकोमोशन हमारे मूवमेंट होते हैं? बिल्कुल। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर टंग का मूवमेंट हो रहा है तो लोकेशन थोड़ी ना चेंज हो रही है, लोकोमोशन नहीं हो रहा है। तो दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट आंसर ये होगा, सभी गमन संचलन होते हैं लेकिन सभी संचलन गमन नहीं होते। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये गलत है क्यों, क्योंकि फर्स्ट मैंने आंसर मार्क बताया आपको। सेकेंड लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय द एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स ओनली। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हैबिटेट्स ओनली। क्या होना चाहिए था? अलॉन्ग विद द चेंजिंग हैबिटेट्स के साथ क्या आता है? कंडीशंस भी आती हैं एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग बात करें। थर्ड देखते हैं, मसल बंडल्स जो हैं वो एक साथ बांधे जाए हुए होते हैं कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, जिसको हम फेसाइकल कहते हैं, जिसे हम पूलिका कहते हैं, नहीं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेसिया। इस वजह से ये कथन गलत है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ ओनली स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। खाली केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्रों की पूर्ण समन्वित क्रिया की आवश्यकता होती है? नहीं, एक और हमारा कौन सा होना चाहिए सिस्टम बेटा? मस्कुलर सिस्टम, पेशी, मसल्स का भी होना चाहिए था नाम। तो ये करेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट, डायरेक्ट एनसीईआरटी की दी हुई स्टेटमेंट्स है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 167। चूज द नॉन मैचिंग पेयर। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। चलिए, स्कैपुला एंड ह्यूमरस अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो बेटा, ये एक्सियल स्केलेटन होता है, इस साइड से हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्कैपुला और ह्यूमरस किसका पार्ट है? गर्डल का पार्ट है। तो ये किस में आ जाएंगे? हमारे उपांगी कंकाल में आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, कशेरुक दंड और उरोस्थी। ये एक्सियल स्केलेटन का भाग है, अक्षीय कंकाल का भाग है। बिल्कुल सही। थर्ड, हाइड और स्टेप्स, ये क्या हमारी स्कल बोन्स होती हैं? ठीक है, बिल्कुल। लास्ट देखते हैं, एसिटाबुलम एंड ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक गर्डल।
एसिटाबुलम और ग्लिनॉइड गुहा जो है श्रोणि मेखला में आती है? नहीं। देखो एसिटाबुलम तो सही है बेटा कि हम बात करें पेल्विक गिर्डल में, पर ग्लिनॉइड कैविटी किस में आती है? ग्लिनॉइड कैविटी आती है हमारे पेक्टोरल गर्डल में। तो इस वजह से इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 168. The total number of phalanges present in one forearm of an adult man is. एक वयस्क मानव की एक अग्र भुजा में उपस्थित phalanges की कुल संख्या कितनी होती है बेटा? कुल मिला के होती है 14। तो ये किसके बराबर है? इक्वल टू द नंबर ऑफ फेशियल बोन्स। आननी अस्थियों की संख्या क्या बराबर? बिल्कुल। आननी अस्थियां भी कितनी होती हैं? 14। तो आंसर विल बी फर्स्ट। बाकी इसका आंसर रहेगा बेटा फर्स्ट, क्योंकि फेशियल बोन्स की संख्या कितनी रहती है? 14 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 169. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन का हमें चयन करना है। तंतु विसर्पी सिद्धांत को उचित ढंग से समझाया जा सकता है जब पेशी तंतु एक दूसरे के ऊपर से गुजरते हैं और एक्टिन और मायोसिन दोनों तंतु छोटे हो जाते हैं। बेटा ये चीज गलत है। इन एक्टिन और मायोसिन की लेंथ में खुद में अंतर नहीं आता, इनसे एसोसिएटेड जो बैंड बनता है उसमें परिवर्तन आता है। आई बैंड की लेंथ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, जबकि ए बैंड के लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। नेक्स्ट देखते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय सेंसरी न्यूरॉन अकर्स एट द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। एक संवेदी न्यूरॉन द्वारा पेशी तंतु का उद्दीपन अनुप्रस्थ नलिकाओं में होता है। बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए, स्टिमुलेशन मसल फाइबर में किसके द्वारा हो रहा है? सेंसरी न्यूरॉन से होगा? नहीं, प्रेरक यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था बेटा? मोटर न्यूरॉन आना चाहिए। थर्ड देखते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने के कारण वृद्ध व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? नहीं बेटा। किसकी वजह से होता है? यहाँ पर इसको अगर स्टेटमेंट करेक्ट होती तो क्या लिखा हुआ होता है यहाँ पर? एस्ट्रोजन की कमी से होता है अस्थि सुषिरता। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां 80 बोन्स होती हैं जो कि मेन एक्सिस के अलोंग होते हैं। बिल्कुल सही। तो आंसर इसका क्या जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170. असर्शन द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल। ऑल में नहीं होता है मोस्ट। ऑल की जगह क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जैसे स्लॉथ वगैरह, उनमें 7 नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट असर्शन क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। रीजन पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। तो ये बेटा हमारा सही है, ट्रू। तो इसके हिसाब से आंसर क्या जाएगा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तंत्रिका आवेग के संचरण के संदर्भ में हमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला पढ़ते हैं। When a neuron is not conducting any impulse, the axonal membrane is comparatively more permeable to the sodium ion. जब एक न्यूरॉन किसी आवेग का संचरण नहीं कर रहा होता है तो तंत्रिकाक्षीय झिल्ली सोडियम आयन के लिए अपेक्षाकृत अधिक परागम्य होती है। नहीं, ये सोडियम आयन के लिए नहीं होती बेटा। किसके लिए होती है? पोटेशियम आयन के लिए अधिक परागम्य होती है। सेकंड पढ़ते हैं। आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस दी resting membrane are maintained by sodium potassium pump which transports 3Na plus outward for 2K plus into the cell. बिल्कुल, जो सोडियम पोटेशियम पंप है बेटा ये एक्टिव काम करता है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा है, कितना? 30 टाइम्स मोर है, और यहाँ पर सोडियम आयन का अमाउंट ज़्यादा है। अगर ये हमारा आयन चैनल होता तो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता, लेकिन ये पंप है तो ऑपोजिट दिशा में काम करेगा। यहाँ पर क्या जाते हैं बेटा? 3Na प्लस जाएंगे, 3Na प्लस बाहर की ओर और 2K प्लस एक्सोप्लाज्म की ओर आएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है कि 3Na प्लस तो बाहर की ओर जाते हैं और 2K प्लस सेल के अंदर आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड, एट रेस्टिंग स्टेट द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पजेस अ नेगेटिव चार्ज। विराम अवस्था में तंत्रिकाक्षीय झिल्ली की बाहरी सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। बेटा क्या होता है जब पोलराइज स्टेट की बात कर रहे हैं?
अंदर की ओर नेगेटिव होता है और बाहर की ओर पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, possess a पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, एड्रेस द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। नहीं, ये बिल्कुल भी हमारा क्या होता है, नॉन परमिएबल, परागम्य नहीं होता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 172, सिलेक्ट द मिसमैच, असुमेलित का चयन करना है। Unmyelinated nerve fibers in PNS not enclosed by the Schwann। PNS में आच्छादहीन तंत्रिका तंतु में श्वान कोशिका द्वारा नहीं घिरे रहते हैं। बेटा ये गलत है, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको भी दिखेगा, कि हम जानते हैं कि श्वान कोशिकाएं तो उपस्थित होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, किसी में क्या करती है, किसी में सिक्रीटरी होती है और कुछ में नॉन सिक्रीटरी। जिसमें सिक्रीटरी होंगी तो क्या बन जाएंगे हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और जिसमें नॉन सिक्रीटरी होंगे उसमें माइलिनेटेड नर्व, माइलिन का सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है, बट श्वान कोशिका तो होगी। दिस इज रॉन्ग, इट इज, क्या होना चाहिए सही होने के लिए, इट इज एनक्लोज बाय द श्वान सेल, वहां पर श्वान कोशिकाएं उपस्थित होती है। सेकंड देखते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में बात करें, एक ध्रुवीय न्यूरॉन, उसमें क्या होता है, सेल बॉडी होती है, बिल्कुल एक हमारी जो है काय होती, कोशिका काय, जिसमें से एक एक्सॉन आ रहा होता है, ये सही है। मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, बहुध्रुवीय न्यूरॉन प्रमस्तिष्क बलकुट में पाए जाते हैं, सही है। बाइपोलर न्यूरॉन फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, ये भी सही है, तो आंसर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173, द स्पेस फिल्ड विद एंडोलिम्फ विद इन कॉक्लिया इज कॉल्ड। देखिए जरा सा रफ डायग्राम से हम समझें, कॉक्लिया का एक स्ट्रेट डायग्राम बनाते हैं, हालांकि ये होती क्या है बेटा, कॉइल्ड है, बट समझने के लिए ये स्केला वेस्टिब्यूल होती है, दिस इज स्केला मीडिया एंड दिस इज स्केला टिम्पेनाई। यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है बेटा, एंडोलिम्फ, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, एंड बाहर की ओर क्या रहता है बेटा, पेरीलिम्फ, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी पेरीलिम्फ रहता है। तो कहाँ पर एंडोलिम्फ है, सिर्फ और सिर्फ स्केला मीडिया के अंदर, तो सेकेंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 174, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय हाइपोथैलेमस एक्सेप्ट। हाइपोथैलेमस निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने पीने की इच्छा उत्पन्न करना, बिल्कुल ये इसका कार्य है। दूसरा, कंट्रोलिंग द एंडोक्राइन फंक्शंस, अंतःस्रावी कार्यों का नियंत्रण करता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ग्रोथ हमारे इनहिबिटिंग और रिलीजिंग फैक्टर्स का श्रवण करके करता है। थर्ड पढ़ते हैं, एक्ट एज अ थर्मोस्टैट सिस्टम, ताप स्थायी तंत्र के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, लास्ट वाला हमारा आंसर होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का नियमन, क्योंकि ये इसका कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है बच्चे, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 175, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हमें दिए गए कथनों पर विचार करना और गलत कथन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड इन द किडनी। मनुष्यों में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद वृक्कों में संश्लेषित होता है। बेटा कहाँ होता है, ये चीज गलत है, ये किडनी में नहीं होती है, हमारे बॉडी में यूरिया साइकिल चलती है यकृत के अंदर यानी लीवर में, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, आर लंग्स रिमूव अप्रोक्सीमेटली 12 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर। हमारे फेफड़े प्रति घंटा लगभग 12 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। तो इसको क्या, आपने देखो अपने पास क्या डेटा दिया हुआ है कि एक मिनट में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक मिनट में 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है फेफड़े के द्वारा। तो 60 मिनट्स बोले हम, या हम बोले 1 आवर, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 200 इंटू 60 ml, कितना आएगा बेटा, 12,000 ml, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 लीटर भी लिख सकते हैं। तो ये करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट, 12 लीटर पर आवर।
ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड देखते हैं, कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा होता है, बिल्कुल होता है, ये भी कथन सही है। फोर्थ, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। श्वेत का प्राथमिक कार्य शरीर की सतह पर शीतलन प्रभाव को सुगम बनाना है, बिल्कुल सही कथन है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 176, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। गलत मिलान का चयन करना है। डायबिटीज मेलिटस, मूत्र में रक्त की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, नहीं ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं, तो बेटा यही गलत है। बाकी देखते हैं, रीनल कैलकुलाई, वृक्क के भीतर क्रिस्टल लवड़ों के पिंड, बिल्कुल सही। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जहाँ पे आइटिस आता है सफिक्स में पीछे की ओर, तो मतलब क्या होता है? शोथ हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, सही। ग्लाइकोसोयूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति, सही। तो कौन सा गलत था? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 177, मायोसिन तंतु एक पतली रेशेदार झिल्ली द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एम लाइन कहा जाता है। मिशन शीबी या हम बोले एम लाइन। सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 178, सिलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। पेशी या कंकाली तंत्र के विशिष्ट विकार के संदर्भ में सही मिलान का चयन करना है। पहला देखते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी पेशी दुष्पोषण। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नहीं बेटा, ये किसका फीचर लिखा है इन्होंने? ये यहाँ पर मायस्थीनिया ग्रेविस के संदर्भ में लिख रखा है। मायस्थीनिया ग्रेविस होता है एक ऑटो इम्यून यानी कि स्वप्रतिरक्षी विकार। सेकंड देखते हैं, टिटैनी, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड, बिल्कुल सही। अपतानिका में क्या होता है? शरीर के तरल पदार्थ में कम कैल्शियम के कारण पेशियों में तीव्र संकुचन होना, ये बिल्कुल सही है। थर्ड देखते हैं क्यों गलत है। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, गाउट में कैल्शियम के अतिरिक्त जमाव के कारण होने वाली जोड़ों की शोथ तो होता है जॉइंट्स में, लेकिन कैल्शियम की वजह से नहीं होता है। ये किसकी वजह से होता है बेटा? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये यहाँ पर देखो आनुवांशिक विकार लिखा है, तो ये किसके संदर्भ में लिखा हुआ है इन्होंने? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है, तो इस वजह से ये गलत है। तो आंसर इसका रहेगा बच्चे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, डायरेक्ट एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ, तो एक बार हम देखते हैं। पार्ट्स ए बी सी डी ऑफ ह्यूमन आई आर शोन इन द डायग्राम। मानव नेत्र के भाग ए बी सी डी और डी आरेख में दर्शाए गए हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इनके कार्य या विशेषताओं के साथ गलत है। हमें किसका चयन करना है? जो गलत है, रॉन्ग है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले ए क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग है स्क्लेरा। डी मध्य वाली है जिसका नाम होता है कोरॉइड। सी क्या है बेटा? ब्लाइंड स्पॉट है। और बी हमारा फोविया सेंट्रालिस है, ठीक है। अब हम मिलाप करते हैं। डी कोरॉइड है, बिल्कुल। कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर, इसमें कई रक्त वाहिकाएं होती हैं और यह नीले रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल सही है ये। हमें गलत का चयन करना है। सी ब्लाइंड स्पॉट है, बिल्कुल यह एक अंध बिंदु है। इस क्षेत्र में शल्काएं और शंकु अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल इसके अंदर हमारा कोई भी रॉड और कोन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बी हमारा फोविया है, बिल्कुल। हाई डेंसिटी ऑफ कोन अकर्स बट हैज नो रॉड्स, शंकुओं की संख्या अधिक होती है लेकिन शल्काएं नहीं होती हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटा? कोन्स उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। लास्ट देखते हैं ए को इसने लिखा है कॉर्निया। ए है क्या हमारा? स्क्लेरा। स्क्लेरा आगे की ओर आके क्या बनाता है बेटा? ये यहाँ पर आके क्या बनाता है? कॉर्निया, ठीक है। फिर एक्सटर्नल लेयर ऑफ आईबॉल एंड इज कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या हमारे ढीले संयोजी ऊतक से बनी होती है? नहीं, ये किससे बनी हुई होती है बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से।
तो पहली बात तो ए स्क्लेरा है और वो आगे जाके हमारा कॉर्निया का निर्माण करती है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 180, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। स्वाद और घ्राण के रासायनिक संवेदन क्रियात्मक रूप से समान और परस्पर संबंधित होते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दोनों ही विलयित या घुलित अवस्था में जो है सोल्यूबल चीजों को हम ग्रहण कर पाते हैं। सेकेंड, रॉड्स कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन, ठीक है। विच इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन डी, नो। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन होता है जो विटामिन डी का एक व्युत्पन्न है, नहीं, ये किसका व्युत्पन्न है बेटा, विटामिन ए का, रेटिनॉल का। इसकी कमी से क्या हो जाती है, रतौंधी, तो ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, तो ये ही हमारा गलत होगा, तो आंसर इसका जाएगा बेटा सेकंड। थर्ड देखते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है एक्सटेंशन होता है ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का, घ्राण बल्ब मस्तिष्क के लिम्बिक तंत्र के विस्तारण से बनता है, बिल्कुल सही कथन है। फोर्थ, फोटो रिसेप्टर्स इन द ह्यूमन आई आर हाइपरपोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस, बिल्कुल सही, तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181, द organ of corti is situated is a structure which contains hair cells that acts as auditory receptor. Organ of corti वह संरचना है जिसमें रोम कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही है, जो श्रवण ग्राहियों के रूप में कार्य करता है। ये कहाँ स्थित होती है, तो एक बार फिर से वही डायग्राम बनाऊं, ये ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो बना दी, ये मैं कॉकलिया का भाग बना रही हूँ एक रफ डायग्राम से। यहाँ पर हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई उपस्थित होता है बेटा, ये स्केला वेस्टिब्यूल, ये स्केला मीडिया, ये स्केला टिम्पेनाई। तो बेस में जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन, और ऊपर की ओर जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं रेजिनस मेम्ब्रेन। और यहाँ पर क्या उपस्थित है हमारे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो श्रवण ग्राहियां हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो सुनने में हेल्पफुल है हमारे। तो बेटा कहाँ उपस्थित है, फोर्थ यानी बेसिलर मेम्ब्रेन आधार झिल्ली पर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा नी जर्क रिफ्लेक्स का एक संघटक नहीं है, तो मोटर एंड प्लेट, बिल्कुल, इंटरन्यूरॉन नहीं होते हैं बेटा, सेकंड इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इंटरन्यूरॉन नी जर्क रिफ्लेक्स में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 183, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी अधिक मात्रा में अल्पसारारी मूत्र के निर्माण में अनुकूल होते हैं। तो बेटा हाइपोटोनिक मतलब क्या हो गया, लेस सल्यूट और मोर सॉल्वेंट। ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, आलिंद की भित्ति से आता है, ये क्या करता है, सोडियम को रिलीज कर देता है मूत्र में, जब सोडियम जाएगा उसके पीछे क्या चला जाएगा, वाटर, तो ये तो हमारा बनाता है हाइपोटोनिक यूनिट। अल्कोहल, कैफीन और चाय, टी, ये तीनों ही क्या है, डाययूरेटिक्स कहलाते हैं। ये क्या कराते हैं बेटा, ADH के स्रवण को कम कराते हैं जिससे कि यूरिन ज्यादा होती है। तो अल्कोहल, कैफीन और टी दोनों ही डाययूरेटिक्स है, ये भी हाइपोटोनिक कराते हैं। लास्ट रेनिन, RENIN, यही है इसका आंसर। क्यों, क्योंकि रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है, मूत्रण में से भी हम बात करें तो वाटर का अवशोषण बढ़ा लेता है, तो आंसर जाएगा हाइपरटोनिक यूरिन कराता है इनफैक्ट ये, तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 184, सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द पेयर्ड बोन, युग्मित अस्थि के संदर्भ में विषम पद का चयन करिए। पैराइटल, बिल्कुल पैराइटल ये वाली बोन होती है, और क्या होती है, युग्मित होती है। जाइगोमेटिकस चीक बोन हमारी, ये भी क्या होती है बेटा, पेयर्ड है। थर्ड मैक्सिला, ऊपर वाला जबड़ा, ये भी क्या है, पेयर्ड। लास्ट मैंडिबल, ये पूरा एक ही बोन होती है, तो आंसर विल बी फोर्थ, ये सिंगल बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 185, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पश्च मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो मस्तिष्क स्तंभ का भाग नहीं और सही विकल्प का चयन करना है। तो बेटा हमसे पूछ रहे हैं क्या है, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन जो कि ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, ये
ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है, बाकी मिड ब्रेन होता है और हमारा पॉन्स फेरुलाई हाइंड और हमारा मेड्यूला ऑब्लोंग। स्पेसिफिकली ये इन्होंने पूछा हाइंड ब्रेन का कौन सा भाग, तो आंसर जाएगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 186, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द स्वेट एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी स्वेद में उपस्थित होते हैं? तो बेटा लैक्टिक एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, अमीनो एसिड होता है, बट यूरिक एसिड नहीं होता। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187, लाल पेशी तंतु और श्वेत पेशी तंतु के मध्य गलत अंतर का चयन कीजिए। तो गलत को हमें चुनना है, इनमें से सिलेक्ट करना है। मायोग्लोबिन कंटेंट रेड मसल में ज़्यादा होता है, वाइट में कम, बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट रेड मसल फाइबर में ज़्यादा होता है, वाइट में कम। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेशी द्रव्य जालिका की मात्रा रेड मसल फाइबर में क्या होती है बेटा? कम होती है, लेस होती है। और वाइट मसल में क्या होती है? मोर होती है। तो यही बेटा इनके लिए गलत होगा, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 188, द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू present at the tip of the nose and outer joint, ear joint, has slightly pliable matrix due to the presence of, नाक की नोक और बाहरी कर्ण संधियों में उपस्थित विशिष्ट संयोजी ऊतक में किसकी उपस्थिति के कारण अधात्री थोड़ी नमनशील होती है? तो देखो ये क्या पूछना चाह रहे हैं, आउटर ईयर जॉइंट और नोज टिप पे हमारा कौन सा कार्टिलेज होता है? पहले तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कार्टिलेज यानी उपास्थि जो है नमनशील होता है, क्यों? क्योंकि इसके अधात्री में ऐसा कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के सॉल्ट्स उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा बेटा सेकंड, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट है। अस्थि जो है नमनशील नहीं है क्योंकि वहां पर कैल्शियम की सॉल्ट्स उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 189, कंप्लीट द एनालॉजी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सादृश्य को पूरा कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में वॉमिट सेंटर होते हैं, वमन केंद्र होता है, वैसे ही सेरिब्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर नहीं होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी नहीं। न्यूमोटॉक्सिक कहाँ पर होता है? पॉन्स वेरुलाई में होता है। ये कहाँ पर होता है बेटा? पॉन्स में होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर होता है? हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है। हंगर सेंटर कहाँ पर होता है आपके? हाइपोथैलेमस में होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, भाषा बोध कहाँ पर होता है बेटा? सेरिब्रम में। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 190, बैरो रिसेप्टर्स। बैरो मतलब क्या होता है बेटा? प्रेशर। रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन प्रेशर। बैरो रिसेप्टर किसके संदर्भ में होता है बेटा? प्रेशर। एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द डैश। ये कहाँ पर होते हैं? हमारे कंकाली पेशी के अंदर होते हैं, स्केलेटल मसल। तो आंसर जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क क्रियात्मक इकाई का एक भाग नहीं होता है? कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका को हम वृक्क का किडनी का भाग नहीं मानते। तो आंसर विल बी थर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का चयन करना है। पहला कथन है, glomerular filtrate has almost the same composition as plasma except the proteins। गुच्छीय निस्यंदन में प्रोटीन के अतिरिक्त प्लाज्मा के समान ही संगठन होता है। ये बिल्कुल कथन क्या है बेटा? सही। प्लाज्मा के जैसा होता है, बस प्रोटीन्स नहीं आते हैं लार्ज साइज के। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज 1.1 से लेके 1.2 लीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/4। ये गलत है बच्चे, 1/4 नहीं होता है, कितना होता है? 1/5 of the blood pumped out by the each ventricle of the heart in a minute। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है? गलत। तो हम आंसर देखते हैं, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 193, द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस इज दी हमारी ये बोन एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में कौन सा जॉइंट है? ये साइनोवियल जॉइंट का कौन सा प्रकार है? हमारा बॉल एंड सॉकेट, जिसमें कि ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट, सभी दिशाओं में मूवमेंट हो सकता है। किसके समान है? तो एक तो हमारा ये गर्डल वाला जॉइंट और दूसरा हमारा
पेल्विक गर्डल वाला ज्वाइंट, दोनों में ही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट उपस्थित होता है, फीमर और टिबिया नहीं। पेल्विस एंड फीमर ये बिल्कुल सही है, पेल्विक गर्डल और फीमर के मध्य में है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझिए वो किसके बारे में पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 194, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए। The type of muscle fiber present in our upper arm are smooth muscle fibers and fusiform in shape। हमारी ऊपरी भुजा में, बेटा हमारी ऊपरी भुजा में कैसे होंगे, कंकाल के साथ अटैच है, तो ये कंकाली पेशी होगी ना कि हमारी चिकनी पेशी, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड देखते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपेस एक्टिविटीज ट्रोपोनिन। एटीपेस क्रियाविधि में सम्मिलित कंकाली पेशी का संकुचनशील प्रोटीन ट्रोपोनिन होता है, नहीं। कौन होता है ये बेटा, हमारा मायोसिन का हेड, मीरोमायोसिन का हेड होता है, शीश होता है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, पैराइटल एंड द ऑसिपिटल बोन ऑफ द स्कल आर ज्वाइंट बाय द फाइब्रस ज्वाइंट। बिल्कुल, करोटी की पैराइटल और ऑक्सीपिटल रेशी संधि द्वारा जुड़ी होती है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट देखते हैं, मायोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, नो। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 195, द पार्ट ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ क्रेनियल नर्व्स दैट कंटेन एक्सोलेमा न्यूरेलेमा बट लैक माइलिन शीथ। कपाली तंत्रिकाओं के आच्छादित न्यूरॉन का वह भाग जिसमें एक्सोलेमा न्यूरेलेमा होते हैं लेकिन माइलिन आवरण का अभाव है, वो कौन सा स्थान होता है बेटा, नोड ऑफ रेनवियर, जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती है, रेनवियर के नोड्स। तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 196, द स्ट्रक्चर दैट इक्वलाइज द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम इज। कर्णपटह के दोनों ओर दाब को समान रखने वाली संरचना का नाम क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन नलिका, सेकेंड आंसर होगा। ये प्रेशर को मेंटेन करके रखती है दोनों तरफ से कि भाई हमारा जो टिम्पैनम या ईयर ड्रम में फट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 197, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए। द यूरिन फॉर्म इज अ light yellow colored watery fluid which is slightly alkaline and has a characteristic odor। slightly alkaline नहीं बेटा, slightly acidic होती है। क्या होती है बेटा, थोड़ी सी अम्लीय होती है, क्षारिक नहीं होती है, कैसी होती है, एसिडिक, अम्लीय। सेकंड देखते हैं, use of an artificial kidney during hemodialysis may result in the reduced RBC production and reduced absorption of calcium ion from the GI tract। रक्त अपोहन के दौरान कृत्रिम वृक्क के उपयोग के परिणाम स्वरूप आरबीसी का उत्पादन कम हो सकता है और जीआई पद से कैल्शियम आयन का अवशोषण कम हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा यूं सोचें, हमारी जो नेचुरल, जो हमारी रियल किडनी है उसमें से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है इराइथ्रोपोइटिन। पोइसिस मतलब बनाना, इराइथ्रो मतलब आरबीसी, तो इराइथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन कराता है। तो अगर ये हमारा नहीं होगा तो इसकी कमी हो जाएगी। सेकंड लिखते हैं, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कराना जीआई ट्रैक्ट से, तो किडनी से एक और हार्मोन बनता है कैल्सीट्रायोल विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, जो कैल्शियम का अवशोषण कराता है हमारे जठर नाल से। ठीक है, तो ये आंसर सही रहेगा। थर्ड देखते हैं, अ फॉल इन द जीएफआर डायरेक्टली एक्टिवेट्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रेसिन। नहीं, ये डायरेक्टली नहीं करता है बेटा, ये किसको करता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होंगे हमारे वो सक्रिय होंगे तब जाके वहां से आता है। Last, in hemodialysis, the cleared blood is pumped back to the body through a vein after addition of anticoagulant। यहाँ पर बेटा एंटीकोगुलेंट मतलब हिपैरिन नहीं आता है, एंटी हिपैरिन देते हैं, एंटी हिपैरिन, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसलिए आंसर किया जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 198, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, आई की लेंथ ठीक है कम हो जाती है, ए बैंड बिल्कुल वैसा ही रहता है, ये कथन सही है। सेकंड, फर्स्ट वर्टिब्री इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कंडाइल। पहली वर्टिब्री एक्सिस नहीं होती है, पहली वर्टिब्री होती है हमारी एटलस, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा सेकंड। थर्ड देखते हैं, स्टर्नम एक फ्लैट चपटी बोन है जो कि हमारे अधर सतह पर होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, देयर आर 7 पेयर्स ऑफ द वर्टिब्रोस्टर्नल, 7 जोड़ी वर्टिब्रोस्टर्नल, 3 जोड़ी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल और 2 जोड़ी वर्टिब्रल
पसलियां होती हैं। बिल्कुल ये आंसर भी सही है, सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 199। कथन ए को पढ़ते हैं। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स इन कंपैरिजन टू द सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट की तुलना में कीटों का तंत्रिकी संगठन अधिक व्यवस्थित होता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसका जो हम कारण देखते हैं, इन इंसेक्ट्स अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज, जबकि सीलेंट्रेट्स में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है। तो कीटों में मस्तिष्क कई गुच्छिकाओं और तंत्रिकी ऊतकों का बना होता है, सही है, जबकि सीलेंट्रेट में यह न्यूरॉन के एक जाल से निर्मित होता है। दोनों ही सही है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो बेटा इसका आंसर जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 200। अ पर्सन यूज टू हैव स्टेज फियर। जहाँ भी फियर शब्द आता है इसका मतलब हम बात करते हैं 3F हॉर्मोन्स के बारे में, हमारे एड्रेनलिन के बारे में। Whenever he was asked to narrate something on stage by his class teacher, which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? ये हमसे क्या बोल रहे हैं, न्यूरो हार्मोनल सिस्टम में क्या बदलाव होता होगा। एक व्यक्ति को जब भी उसकी क्लास टीचर द्वारा मंच पर कुछ सुनाने के लिए कहा जाता था तो उसे मंच से डर लगता था। उसके न्यूरो हार्मोनल नियंत्रण तंत्र में संभावित रूप से निम्नलिखित में से क्या होता होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथिक डिवीजन ऑफ द ब्रेन को, नहीं। दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, पर क्या वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है, नहीं। थर्ड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है और किसका श्रवण कराता है, एड्रेनलिन का, हमारे एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला यानी मध्यांश भाग से। बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। लास्ट देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा थर्ड। तो ये हमारा डिस्कशन था AITS पेपर का एंड पूरा NCERT बेस्ड पेपर है। तो अच्छे से NCERT पढ़िए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।